नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो लाया है वो काफी मजेदार है आपके लिए, क्योंकि ज्योमेट्री जो टॉपिक है उसका बेसिक चर्चाएं कंप्लीट एक वीडियो के माध्यम से करेंगे अपन। कंप्लीटली बेसिक जो क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे गए उन सबके बारे में डिटेल में आज की वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में ज्योमेट्री के काफी आपके एग्जाम में देखने को मिलते रहते हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए काफी पॉसिबल वेरिएंट और फुली कंसेप्ट वेरिएंट के हिसाब से जितने भी कोणों के बारे में, बिंदु के बारे में, रेखा के बारे में, रेखाखंड के बारे में, इनके बारे में डिटेल में जानेंगे और डिटेल में कंसल्ट करेंगे। अगर इस वीडियो को आपने बिना स्किप किए पूरा कंप्लीटली देखा है तो मेरी गारंटी 100% आपको ऐसी बात सीखने को मिलेगी जो ज्योमेट्री में बेसिक चर्चाएं काफी कंप्लीट कर देगी। और बेसिक से अगर कोई सवाल आता है ज्योमेट्री में तो इस वीडियो को देखने के बाद कभी गलत नहीं होगा दोस्तों। अगर वीडियो पर नए हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो अपन और बात करते हैं हम आपके सामने सबसे पहले बिंदु की, कि बिंदु क्या होता है। तो जनरली थॉट जो होती है अपने 10th 12th में, 11th 12th में जो अपन ने पढ़ा है 10th 9th 10th में, उसके हिसाब से हमारी थॉट ये होती है कि किसी मतलब पॉइंट को दर्शाते पेंसिल या पेन की नोक से जो बनाई जाती है राशि वो बिंदु होती है, नहीं है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपटीशन में इसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अलग होता है। तो क्या होता है देखो सुनो, बिंदु एक आकार विहीन आकृति है। बिंदु क्या है? एक आकार विहीन आकृति है जिसकी न तो लंबाई होती है, न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है और न मोटाई होती है। न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है और न मोटाई होती है। तो बिंदु की न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है और न ही मोटाई होती है। तो बिंदु एक आकार विहीन आकृति है जिसकी न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है और न ही मोटाई होती है। ठीक है भाई, न तो चौड़ाई होगी, न मोटाई होगी और न लंबाई होगी, तीनों में से कुछ भी नहीं होता है। तो ऑप्शन से बन जाते डायरेक्ट एग्जाम पुटअप होता है कि बिंदु किसे कहते हैं। तो पहला ऑप्शन जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई होती है, दूसरा लंबाई होती चौड़ाई मोटाई नहीं होती है, चौड़ाई होती है मोटाई लंबाई नहीं होती है और लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होती है आखिरी ऑप्शन। इस प्रकार से ऑप्शन बना के क्वेश्चन भी पुटअप किया जा सकता है। तो ये था आपका बिंदु के बारे में। और अगर मैं कहूँ यहाँ से सेकंड ऑफ वेरिएंट इसका कि एक बिंदु से कितनी सरल रेखाएं गुजर सकती है, तो भाई एक बिंदु से अनगिनत सरल रेखाएं गुजर सकती है, जितनी हो उतनी गुजारो आप। तो एक बिंदु से अनगिनत या फिर कह सकते हो आप अनंत सरल रेखाएं गुजर सकती है। एक समतल पर स्थित एक बिंदु से कितनी सरल रेखाएं गुजर सकती है, तो अनगिनत सरल रेखाएं गुजर सकती है, ऐसा मैंने कहा आपके सामने। तो ये बिंदु के बारे में था। और अपन यूँ कहें आपके सामने, तो पहला क्वेश्चन था बिंदु पे। क्वेश्चन पर दूसरा सवाल ये बनता है, एक समतल पर स्थित दो बिंदुओं से होकर कितनी सरल रेखाएं गुजर सकती है। एक समतल पर स्थित दो बिंदुओं से होकर कितनी सरल रेखाएं गुजर सकती है। तो अगर सरल रेखा की बात करें यहाँ पर, तो एक समतल पर दो बिंदुओं से होकर सिर्फ एक ही सरल रेखा गुजर सकती है भी, क्योंकि ये तो आपकी वक्र रेखा हो जाएगी और ये कांटे की तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो एक ही सरल रेखा गुजर सकती है, तो आपका आंसर आ जाएगा एक। तो एक समतल पर दो बिंदुओं से होकर सिर्फ एक ही सरल रेखा गुजर सकती है। ये बिल्कुल सिंपल और इजीली कर लिया अपन ने। चलो इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस करने वाले हैं अपन, वह है आपका रेखा। का रेखा किसे कहते हैं? भाई रेखा क्लियरली है जिसकी लंबाई होती है, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती। लंबाई होती है, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी लंबाई होती है, लंबाई यस, और चौड़ाई और मोटाई थिकनेस, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। मतलब इसकी लंबाई होती है और चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। ये होती है रेखा। अब मैं बोलूँ एक रेखा पर, इसका क्वेश्चन बनता है यहाँ से, एक रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं। तो भाई एक रेखा कोई लिमिट नहीं, लंबाई फिक्स नहीं है। तो एक रेखा पर आप कह सकते हो अनगिनत बिंदु हो सकते हैं या एक रेखा पर अनंत बिंदु हो सकते हैं। ऐसा आप कह सकते हैं कि एक रेखा पर अनंत बिंदु हो सकते हैं। करेक्ट है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये था आपका रेखा। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट हम बात करने वाले हैं वो है आपका रेखाखंड। और रेखाखंड क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच की जो निश्चित दूरी होती है उसे हम रेखाखंड कहते हैं। दो बिंदुओं के, जैसे ए और बी दो बिंदु है, इनके बीच की जो निश्चित दूरी है, निश्चित दूरी फिक्स दूरी जैसे डिस्टेंस है डी, तो इसे अपन कहते हैं रेखाखंड। तो दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी को हम रेखाखंड कहते हैं। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी को क्या कहा जाता है। तो दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी को रेखाखंड कहा जाता है। तो दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी रेखाखंड कहलाती है। क्या कहलाती है बताओ? रेखाखंड कहलाती है, बिल्कुल सिंपली। इसके बाद जो चौथा पार्ट हम यूज करने वाले हैं वह है आपका कोणों का माप। तो डिटेल में जितने भी कोण होते हैं उन सबके बारे में बात करने वाले हैं, डिटेल में कंसल्ट करेंगे अपन, छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी कोण बढ़ेंगे यहाँ पे। तो कोणों के माप की बात करेंगे अपन, ठीक है। तो कोणों के माप में सबसे पहले जो कोण निकल के आता है वो कोण कहलाता है आपका सबसे छोटा, जैसे कहते हैं अपन न्यून कोण। सबसे पहले जो कोण काम आता है वो कौन सा कोण होता है आपका? न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं भैया? 0 से 90 डिग्री के मध्य जितने भी कोण होते हैं वो सारे कोण न्यून कोण कहलाते हैं।
0 से 90 डिग्री के मध्य कोई सा भी कोण हो 0 और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अगर 0 और 90 डिग्री के मध्य कोई भी कोण हो तो वो न्यून कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है बताओ? न्यून कोण। इसके बाद दूसरा जो कोण है आपका वो है समकोण। तो हम ये कह सकते हैं 90 डिग्री का जो कोण होता है, 90 डिग्री का जो कोण होता है वो समकोण कहलाता है। 90 डिग्री का जो कोण होगा आपका वो क्या कहलाएगा? आपका समकोण। इसके बाद जो तीसरा कोण हम कह रहे हैं आपके सामने वो है आपका अधिक कोण। और अधिक कोण क्या होता है? 90 से 180 डिग्री के मध्य का कोण। तो हम कह सकते हैं 90 से 180 डिग्री के मध्य का जो कोण होगा उसे हम अधिक कोण कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला जो कोण है आपका वो है सरल कोण। इसका दूसरा नाम ऋजु कोण भी है, तो इसे ऋजु कोण भी कहा जाता है या फिर इसे सरल कोण भी कहते हैं। 180 डिग्री का जो कोण होता है, 180 डिग्री का कोण उसे हम सरल कोण कहते हैं। 180 डिग्री का जो कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं बताओ? सरल कोण कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो 180 डिग्री का जो कोण होगा वो कौन सा कोण होगा बताओ? सरल कोण होगा। बिल्कुल सिंपल ही बात है, अपन कर सकते हैं आपके सामने। ठीक है। इसके बाद सरल कोण के बाद होता है वृहद कोण, कह सकते हो आप वृहद कोण। ये इसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं प्रतिवर्ती कोण भी बोलते हैं। तो वृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण की अगर हम बात करें तो 180 से 360 डिग्री के मध्य कोण को वृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। 180 और 360 डिग्री के मध्य के कोण को वृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण अपन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आ गया अगला कोण पूर्ण कोण। तो पूर्ण कोण किसे कहते हैं अपन? पूर्ण कोण होता है आपका 360 डिग्री का कोण। तो 360 डिग्री का जो कोण होता है उसे हम पूर्ण कोण कहते हैं। 360 डिग्री का जो कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं बताओ? पूर्ण कोण कहते हैं। तो 360 डिग्री कोण को हम पूर्ण कोण कहते हैं। इसके बाद पूर्ण कोण के बाद आपका जो अगला कोण आ रहा है वो है आपका पूरक कोण। ये भी अच्छा है और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे वो भी बताएंगे अपन। पूरक कोण, यदि दिए गए दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, यदि दिए गए दो कोणों का, जैसे ए और बी है, यदि दिए गए दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। यदि दिए गए दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। अगर मैं यहाँ से दो क्वेश्चन लूँ छोटे छोटे तो ले सकता हूँ। यदि दोनों पूरक कोण आपस में बराबर है तो एक पूरक कोण कितने डिग्री का होगा? तो भाई दोनों पूरक कोण आपस में बराबर है तो आप 90 में 2 का भाग लगा दीजिए, तो प्रत्येक पूरक कोण जो होगा वो 45 डिग्री का होगा। अगर दोनों पूरक कोण आपस में बराबर है तो एक पूरक कोण 45 डिग्री का होगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 अपना एक कहता है कि दोनों पूरक कोण 3:7 के अनुपात में है तो बड़ा पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि 3 भाग तो छोटे कोण का और 7 भाग बड़े कोण का, टोटल हो गया 10 भाग, और 10 भाग बराबर दे रखा है आपको 90, तो एक भाग बराबर हो जाएगा 9। और आपसे पूछा बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। बड़ा कोण 7 बराबर है, 7 से दोनों साइड गुणा कर दो, 9 7 63। तो बड़ा कोण जो निकल के आ गया आपके सामने वो आ गया आपका 63 डिग्री। तो बड़ा कोण इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली। तो ये हो गया आपका बड़ा कोण। ठीक है भाई, करेक्टली कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 तो पॉसिबल है कि उन दोनों से मिक्सअप बने, तो उनके बारे में बाद में बात करेंगे। पर पहले इसके बाद जो अगला वेरिएंट है आपका तो वह है आपका 8वां, और वह है संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है वो देखिए आप। यदि दिए गए दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो, यदि दिए गए दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। जैसे a + b बराबर 180 डिग्री। यदि दिए गए दोनों कोणों का 180 डिग्री हो तो दोनों कोण क्या कहलाते हैं? संपूरक कहलाते हैं। सेम ऐसे कैसे दो सवाल इसके भी बन सकते हैं। यदि दोनों संपूरक कोण आपस में बराबर हो तो एक संपूरक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 का हो जाएगा, क्योंकि 180 में भाग लगेगा, पहला सवाल। दूसरे में से अनुपात देकर सेम ऐसे कैसे सवाल इसमें बन जाता है। तो ये हो गया आपके संपूरक के बारे में। अब संपूरक के बाद अगला जो कोण निकल के आता है अपना वो होता है आपका एकांतर कोण। अगला जो कोण अपने काम आता है वह है आपका एकांतर कोण। तो किसे कहते हैं एकांतर कोण भी? यदि दो तिर्यक रेखाएं, ये कहते हैं दो समांतर रेखाएं, ऐसे कहते हैं, ये दो समांतर रेखाएं AB और CD, ये दोनों समांतर रेखा हैं। जब दोनों समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो अंदर की ओर विपरीत बनने वाले कोण एकांतर कोण कहलाते हैं, और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4। तो हम कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4। तो अंदर की ओर विपरीत बनने वाले कोण एकांतर कोण कहलाते हैं, और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद जो अगला जो कोण अपने काम आता है वो है आपका संगत कोण। संगत कोण में सेम फिनोमिना है, कोई अलग नहीं है। इसमें भी दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है। तो मान लीजिए दो समांतर रेखाएं ऐसी है,
ये ए और ये बी, ये सी और डी, इनको एक तिरक रेखा पी क्यू काट रही है। तो ए की ओर एक स्थिति में बनने वाले कोण संगत कोण कहलाते हैं। ए की ओर एक स्थिति पर, जैसे अपन कहें ना, ये कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 6, कोण 7 बराबर कोण 8। तो ए की ओर एक स्थिति बनने वाले कोण क्या कहलाता है? संगत कोण। इसलिए कह देंगे कोण 1 बराबर कोण 2, कोण बराबर है क्योंकि संगत कोण, कोण 3 बराबर कोण 4, और कोण 5 बराबर कोण 6, और कोण 7 बराबर कोण 8। ये बराबर हो जाएंगे सारे क्योंकि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएगा आपका शीर्षाभिमुख कोण कह सकते हो आप, शीर्षाभिमुख कोण, या आप सम्मुख कोण भी कह सकते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कह सकते हो या फिर आप सम्मुख कोण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, तो ये दो तिरक रेखा एक दूसरे को काटती है, तो आमने सामने जो कोण बनते हैं उन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4। इन सभी बातों के अलावा एक इंपॉर्टेंट बात और जो अपने काम आती है बेसिक ज्योमेट्री के अंदर। ये सारी बातें जो बेसिक ज्योमेट्री में कंप्लीटली इनके ऊपर सवाल हो सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। लेकिन इनके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात और काम आती है कि एक ही रेखा पर एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है और एक रेखी घूम का निर्माण करते हैं। एक ही ओर एक स्थिति पर या एक ही और एक रेखा बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चाहे कोण 1 हो, चाहे कोण हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हो सकते हैं। ये सब बेसिक जानकारी थी ज्योमेट्री के बारे में, ज्यामिति के बारे में। तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है आपके एग्जाम में दोस्तों, इसलिए काफ़ी मजेदार वीडियो था। अगर मेरी बात मानकर आपने कंप्लीटली इस वीडियो को देखा है तो बेसिक चर्चाएं जो है आपकी इसके ऊपर ज्योमेट्री में जो बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं बच्चे, मेरी गारंटी है 100% क्वेश्चन कर पाएंगे और एक एक बात मेरे अच्छे समझ में आएगी दोस्तों। तो कंप्लीटली वेरिएंट है, काफ़ी अच्छा पॉसिबल है। अगर आप इनके नोट्स पॉसिबल करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और आराम से अपने एग्जाम के अंदर काफ़ी प्रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने और दोस्तों को बताइए कि इसी प्रकार बेहतरीन फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।